बहुत ही विशेष दिवस है आज। मध्वाचार्य का प्रभाव इसी उपलक्ष्य में प्रभाव होने के कारण मैं बताएगा हिंदी में प्रोविजन दीजिए। मैंने सोचा कि इंग्लिश और हिंदी में समझने समय तमिल में चले गए, फिर छोटी सी समस्या देखी, लोगों को समझ में भी आना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे, वैसे कोई ना शुरू हिंदी वैसे नहीं बोलता, वैसे इंग्लिश में इंग्लिश में बोलना चाहिए। जयानिनो प्रेमा
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 245 अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। साधारण व्यवहार है कि आचार्य जब धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं तिरुभाव महोत्सव में हम जब मनाते हैं कभी भी लगता है कि मना कैसे सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान विष्णु आचार्य जब भगवान के दिव्य में प्रविष्ट हो जाते हैं तो वो उतना ही महत्वपूर्ण दिवस हमारे जितना उनका आविर्भाव है। और प्रभु इस जगता का स्वामी महाराज बताते हैं कि विशेष दया तिरुभाव के दिवस में आचार्य विशेष कृपा रहती है, उनकी शिक्षाओं का अधिक चर्चा होना चाहिए। सिद्धांत बोलेंगे कभी परिणाम आलस, कभी उसके आलस नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि उससे सुदृढ़ मानना होता है। इसलिए आज हम पहले लीलाओं का यहीं से पठन करेंगे ताकि जितने आवश्यक हमको तो वैसे लीलाएं मालूम है सुबह मदद सर्वप्रथम उनका अध्ययन करने
आज का जो प्रवचन है हम प्रयत्न करेंगे कि सिद्धांत के प्रति हो पालन नहीं मध्वाचार्य कृष्ण देवी कृष्णा देखी ब्रह्मा देव नंदी माध्वाचार्य साने आगे बोला जाएगा माध्वाचार्य साने वैष्णवी माताएं मध्वाचार्य साने बोलो प्रिय कृष्ण देवी महिला प्रेमानंदी मध्वाचार्य साने उडुपी कृष्णा देखी महिला प्रेमानंदी Sadhguru Prabhu, what is closing time for the class? 9:50 questions. कृपया शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ये तीनों कृष्ण कृपा शामिल है चरणार जो विधान संघ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा संकलित प्रवचन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री महामंडल संघ के संस्थापकाचार्य हैं पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मध्वाचार्य साने मध्वाचार्य साने मध्वाचार्य के स्थान पर मध्वाचार्य के स्थान आइला आए तत्ववादी तत्ववादी नामक दार्शनिक उडुपी नामक स्थान भगवान कृष्ण के विग्रह देखी देख कर हो गए प्रेम में उन्मत्त। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुंचे। यहाँ तत्ववादी के नाम से जाने जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहाँ
भगवान कृष्ण के अच्छे मित्र को देखकर भाव विह्वल हो उठे। तब श्रीपाद माधवाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत दक्षिण कन्नड़ा जिले में सह्याद्री के पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण कन्नड़ा प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट पाजका क्षेत्र है, जहाँ माधवाचार्य ने शिवालिक ब्राह्मण वंश में मध्यदेह भट्ट के पुत्र के रूप में 1040 शकाब्द अर्थात 1118 ईस्वी में जन्म लिया। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1160 शकाब्द अथवा 1238 ईस्वी में हुआ। बचपन में माधवाचार्य वासुदेव कहलाते थे। क्या कहलाते थे? और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और माधवाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। कितने लोगों ने उस इमली के पेड़ का एक शक्ल लिया, अंश लिया, किसी लिया? जो खाते हैं। अभी एक 5 ही वर्ष के थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया। मणिमान नामक एक असुर, क्या नाम असुर का? नामक एक असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे माधवाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से मार डाला। किसी बात ना। जब उनकी माता चिंतित होती, कैसा माता चिंतित कराओगे नहीं जाता। क्योंकि आपने निष्क्रि मोबाइल भी बंद करें, निष्क्रि की और श्रवण यंत्र को प्रारंभ किया। माधवाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से मार डाला अपने मां को। जब उनकी माता चिंतित होती तो वे एक छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते। वे बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे और उनके पिता के न चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ पड़ा। क्या पड़ा? पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ। आज भी संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गए। क्या विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गए। माधवाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिकाश्रम गए। इस ऋषि का नाम है सत्य तीर्थ। वहां पर व्यास देव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवत गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार व्यास देव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। बद्रिकाश्रम से आनंद मठ तक आने के समय तक माधवाचार्य ने भगवत गीता पर अपना भाष्य पूरा कर लिया था। उनके साथी सत्यतीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिकाश्रम से लौटने पर माधवाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। यहाँ उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में ये दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। उडुपी लौटने पर वे कभी-कभी सागर में स्नान करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। जैसे वाक्सु स्तोत्र की रचना करी थी। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। लोग द्वारका गए हैं, दिल्ली वाले नहीं। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वह जहाज समुद्र तट पर जा लगा और इस तरह वह बच गया। उस जहाज के मालिक उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार किया।
जब चंदन का एक बड़ा ढेला उनके पास लाया जा रहा था तो वो बीच में टूट गया और उसमें से भगवान कृष्ण का एक बड़ा अर्च विग्रह निकला। हरि बोल। उडुपी श्री कृष्ण भगवान की यह अर्च विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे। नहीं उठा पाए ईश्वर की बात से उठा पाए हरि बोल, नहीं उठा पाए हरि बोल। ऐसे का विषय है श्री गौरवधार की जय श्री सीताराम की जय राधा सुदेव की जय जगत गुरु श्री गौरवधार। अच्छा फिर एक हाथ में डंडा और दूसरे में खाद्य पदार्थ दिया था, ये था। जो भी मध्वाचार्य ने इस रूप में कृष्ण के अर्च विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी है द्वादश स्तोत्र। यह अर्च विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे। फिर भी मध्वाचार्य स्वयं इस अर्च विग्रह को उड़पी लाए। मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्य उनके 8 अनुभवों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। तब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम गए। जब वे महाराष्ट्र से होकर जा रहे थे तब एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। क्योंकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, अतः उन्हें भी इस खुदाई में उसकी सहायता करनी पड़ी। कुछ समय के बाद मध्वाचार्य ने राजा से भेंट की और उसे उस कार्य में लगाया, अर्थात वो बोल रहा था उसी सेवा में, और अपने शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ गए थे। गंगा प्रदेश में प्रायः हिंदुओं तथा मुसलमानों ये झगड़े होते रहते थे। हिंदू नदी के एक ओर थे और मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं था। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं की। वो अग्नि बाण भेजते थे, अस्त्र के अंत में वो पत्ता बांध देते थे, उसकी आग जला के जला देते थे।